आइए पढ़ते हैं कुछ कॉमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, यानी कि जब बच्चों को खाना प्रॉपर नहीं मिलता तो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो, मैल न्यूट्रिशन हम पढ़ चुके हैं पहले। मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का मतलब ये होता है कि जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिल रहा है या तो भी आप बीमार हो रहे हो, या ज़रूरत जितनी है आपकी उससे कम खाना मिल रहा है तो भी आप बीमार हो जाते हो। तो मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शंस आर इंटर रिलेटेड। मतलब जब आपका खाना प्रॉपर नहीं होगा तो मैल न्यूट्रिशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम एंड इज़ अ रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स सच एज, एक तो जब अनपढ़ होते हैं लोग तब उनको पता नहीं क्या खाना है, गरीबी, इग्नोरेंस, उनको पता ही नहीं है कि हमारे को कौन सी चीज़ें खानी हैं। तो इग्नोरेंस अबाउट न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन जो अगर होती, पेरेंट्स को नहीं पता बच्चों को क्या होना है, और पुअर एक्सेस टू हेल्थ केयर, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, स्पेशली इन द रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़। तो क्या होता है कि स्वास्थ्य और पोषण का गहरा संबंध होता है बेटा। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की रोग प्रतिरोधक प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होती। अगर इस टाइम पे कोई भी रोग उनके भविष्य के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, और कुपोषण एक राष्ट्रीय समस्या है, खासकर गांव में और जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ पे महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता, गरीबी है, बच्चों की पोषण की आवश्यकताओं के बारे में अज्ञानता है, लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ पे जो है इन्फेंट्स सफ़र फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन व्हेन दे आर नॉट एडिक्वेटली ब्रेस्ट फेड। जब माँ का दूध नहीं पिलाया जाता तो बच्चे जो होते हैं, ये देखो, जब माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता तो बच्चे कुपोषण का शिकार होने लगते हैं। और कुपोषण क्या होता है? कुपोषण वो स्थिति होती है जब या तो बच्चा ज़्यादा खा रहा है या कम खा रहा है, कुपोषण का शिकार होने लगते हैं, तथा वह तब तक कुपोषित रहते हैं जब तक परिवार के सदस्य की तरह पूरा आहार नहीं लेते। इस अवधि के दौरान शिशुओं में अतिसार, लूज मोशन, डायरिया की समस्या बहुत आम देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में से जो पानी है और नमक की कमी हो जाती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, और ये बच्चा वो दस्त के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सिर्फ इसमें नमक और पानी का और न चीनी का घोल देना था, जो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, वो नहीं देते और बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर। एंड डायरिया इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग इन्फेंसी। डायरिया इज़ diarrhea leads to depletion of water and electrolyte loss and is a cause of infant mortality, मतलब infant death का cause है। ठीक है। If the child is not exclusively breastfed when complementary food don't meet the nutrient needs, then nutritional deficiency diseases may set in। यानी कि जब बच्चे को माँ का दूध नहीं मिलता और ऊपर से जो पूरक आहार देने थे वो भी बच्चे को नहीं मिल पाते, तो बच्चा फिर उसके अंदर जो खाने से जो रोग होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़, वो इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। ठीक है। और मतलब बेसिकली ये है कि बच्चे को खाना आपको प्रॉपर देना है। तो लेट अस सी कौन कौन से डिजीज़ेज़ हैं बच्चे के अंदर जो होते हैं। सबसे पहला है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि प्रोटीन और एनर्जी की कमी। ऐसा होता है जब बच्चे को खाना नहीं मिलता ना, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन स्टोर होता है वो बच्चे को खाना ताकत देना शुरू कर देता है। प्रोटीन, समझ आ रही है बेटा? देखो, हमारे जो बॉडी में हमारे को काम करने की शक्ति मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब बच्चा खाना नहीं खाएगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो जो बॉडी में जो स्टोर्ड प्रोटीन है हमारा, वो खर्च होनी शुरू हो जाती है। तो प्रोटीन का जो है अंडर न्यूट्रिशन, प्रीवियसली कॉल्ड एज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ डाइटरी प्रोटीन और प्रोटीन और एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। मतलब बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी जब हो जाती है तो दो तरह के रोग हमारी बॉडी में आते हैं, एक मेरास्मस और एक क्वार्शियोरकर। मेरास्मस का मतलब होता है सूखा रोग, जिसके अंदर जो बहुत लो प्रोटीन और लो कैलोरी, मतलब कि कैलोरी भी नहीं खा रहे आप और आप प्रोटीन भी नहीं ले रहे, तो ये बच्चा जो है मेरास्मस में सूखा रोग ऐसा नज़र आना शुरू होता है। और दूसरा रोग होता है जिसके रिजल्ट सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता है, जिसमें बच्चे का पेट जो है वो एक जैसे जैसे पॉट बेली जैसा नज़र आना शुरू होता है, लेकिन इस बच्चे में बहुत कमी है, प्रोटीन की कमी है।
और मेरास्मस में दोनों प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी है, कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी है। पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पहला रोग जो होता है खाने से प्रॉब्लम वो होता है क्वार्शियोरकर। यह रोग में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वार्शियोरकर सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाए तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन खर्च होना शुरू हो जाता है और ऊर्जा देने लगता है। जब आप प्रोटीन जो कैलोरीज लेनी थी आपने, कैलोरीज आप कार्बोहाइड्रेट से लेते हो। जब आप बच्चा कोई दाल चावल रोटी नहीं खा रहा तो बच्चे के अंदर कैलोरी की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन स्वतः ही ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे प्रोटीन की कमी होने के कारण बच्चा क्वार्शियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है। प्रोटीन व कार्बोस खाने में असंतुलन व बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी से यह रोग होता है। इसके लक्षण ये हैं कि बच्चे का जो चेहरा है वो चांद की तरह गोल नज़र आता है, शरीर में पानी का ठहराव मतलब कि सूजन आ जाती है और बच्चे का पेट फूला फूला रहता है। किससे हो रहा है ये? प्रोटीन की कमी से। क्वार्शियोरकर किससे हो रहा है? प्रोटीन की कमी। ये पहला रोग है जो कि खाने में प्रोटीन की कमी से होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कैलोरीज कम खा रहा है और कैलोरीज कम खाने की वजह से प्रोटीन खर्च होनी शुरू हो जाती है और वो बच्चे को ताकत देना शुरू करती है, जबकि ताकत आनी चाहिए कार्बोज से। ठीक है, और इससे ये पहचान लेना जिस बच्चे का पेट मोटा मोटा लगेगा वो क्वार्शियोरकर है। ठीक है, और इंग्लिश में मैंने बता दिया आपको, क्वार्शियोरकर इज़ अ रिजल्ट ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। सिम्टम्स यही हैं: पॉट बेली, ओडेमा का मतलब होता है पानी का भर जाना, सूजन, और मून लाइक फेस। ये है क्वार्शियोरकर, प्रोटीन डेफिशिएंसी। दूसरा है मरास्मस, जो प्रोटीन प्लस लो कैलोरी लो एनर्जी लेने के वजह से, ये दोनों चीज़ों से मरास्मस होता है। मरास्मस भी पढ़ लेते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में सूखा रोग। इसमें क्या होता है? मरास्मस में क्या होता है? आहार में पोषक तत्वों की कमी, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होने वाला यह रोग अधिकतर 15 महीने के बच्चों में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण बच्चे का माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना और ऊपरी आहार मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा और पौष्टिकता में कमी होना। 6 माह से 4 माह के बच्चों में ये रोग ज़्यादा नज़र आता है। और लक्षण क्या है? मांसपेशियाँ और पीड़ित की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चे का वज़न बहुत कम रह जाता है और चेहरा बंदर जैसा या बूढ़े आदमी के जैसा नज़र आता है। हड्डियों का ढांचा बूढ़े आदमी की तरह झुर्रीदार त्वचा से ढका लगता है। पेट इतना सपाट होता है कि उसकी जो अंदर बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं वो भी नज़र आ रही होती हैं। ये बच्चा है सूखा रोग। इसमें मैंने आपको बताया था प्रोटीन और कैलोरी दोनों। ये सिर्फ प्रोटीन की कमी है, ये प्रोटीन और कैलोरी दोनों की। पहली तो प्रॉब्लम ये आती है। उसके बाद आती है रिकेट्स की प्रॉब्लम। रिकेट्स की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आहार में विटामिन डी की कमी, जिससे बच्चे का रिकेट्स का रोग आ जाता है। ये क्या होता है कि ये विटामिन डी की कमी से कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो खनिज लवण प्रयोग में नहीं आ पाने के कारण होता है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का अवशोषण कम होता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम हड्डियों का मजबूत करता है। जब आप विटामिन डी नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा और बच्चे की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। इसको कहते हैं रिकेट्स। बेसिकली विटामिन डी की कमी से होता है ये। रिकेट्स एंड ऑस्टियोपेनिया। रिकेट्स एंड ऑस्टियोपेनिया वीक बोन्स आर बोन रिलेटेड डिजीजेज ड्यू टू deficiency of vitamin D and calcium in the diet. Rickets may lead to bow legs और knock knees, मतलब कि मुड़ी हुई टांगे। बच्चे की ये पेट है बच्चे का, ये बच्चे की टांगे ऐसे हो जाती हैं। बोल है मुड़ी हुई टांगे। ठीक है, ये मुड़ी हुई टांगे हो जाती हैं रिकेट्स के अंदर। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा रिकेट्स के लक्षण देख लो। चपटी व चौकोर हो जाती है उनकी, पीड़ित बच्चे के सिर की अश्रिम अस्थि विकृत होकर बड़ी चपटी और चौकोर हो जाती है और टांगे तो मैंने बताया टेढ़ी हो ही जाती हैं
और बच्चों के दांतों और अस्थियों के निर्माण पर असर पड़ता है। आयोडीन की कमी होती है, जब बच्चे में आयोडीन की कमी होती है तो सीधा प्रभाव उसके शरीर और मानसिक विकास पर पड़ता है। बच्चे को गलगंड रोग हो जाता है, बौनापन हो जाता है और घोंघा रोग हो जाता है। घोंघा रोग में होता है गलगंड भी कहते हैं, इसका मतलब ग्वाइटर, गलगंड भी बोलते हैं इसको। एक मिनट, गलगंड के मतलब हमारे जो थायराइड हार्मोन की जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, वो बढ़ जाती है और थायराइड की जो एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे बच्चे के अंदर ग्वाइटर या गलगंड का रोग बोलते हैं, लिख देते हैं इसमें, घोंघा रोग, बौनापन, ये सब। अनीमिया होता है जब आपके बॉडी में लोहे की कमी हो जाती है, लौह तत्व की कमी हो जाती है, इसमें अनीमिया रोग होता है, जिसके कारण खून की कमी, रक्त की कमी हो जाती है। पोषणात्मक अंधापन, यानी कि जब विटामिन ए की कमी होती है तो बच्चे के अंदर रात को नज़र नहीं आता, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रात को अंधापन, पोषणात्मक अंधापन। ठीक है, तो कौन कौन सी बीमारियां पढ़ी हमने? मरासमस, क्वार्शियोरकर, अनीमिया, खून की कमी, न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस जो विटामिन ए, रिकेट्स, विटामिन डी और कैल्शियम, ग्वाइटर, आयोडीन की कमी। ये 6-7 जो बीमारियां हैं हमारी, ये बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। और कुछ बीमारियां बच्चा कैच करता है, जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, पर्ट्यूसिस, मीज़ल्स एंड टेटनस। ये 5-6 बीमारियां बच्चा कैच करता है, यानी कि डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस मतलब क्षय रोग, मीज़ल्स मतलब खसरा, टेटनस की बीमारी, ये सब है बच्चे के अंदर। हाँ, बच्चे की डेथ्स हो जाती हैं हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया में। और करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ खाना बच्चे को प्रॉपर देना है, बच्चे को दूध पिलाना है प्रॉपर। और बच्चे जो खासकर रूरल एरियाज़ में, जो गांव में रहते हैं, वो ज़्यादा इन बीमारियों के चपेट में आते हैं। ठीक है, और बिकॉज़ ऑफ, एक तो बच्चों को हेल्थ सेंटर नहीं मिलते, दवाई का मतलब बीमारी का इलाज नहीं होता, उनके कुछ कस्टम्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं नहीं बच्चे को ले जाना नहीं बाहर, ये नहीं है, उन्हें क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होते हैं, पुअर फूड नहीं मिलता उनको, और पुराने ट्रीटमेंट लेके, जैसे डॉक्टर के पास नहीं जाना, थोड़ा मोड़ा इधर से लोकल डॉक्टर से ले ली दवाई, बच्चे फिर बीमार हो जाते हैं।